डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ कारणों से। मैं अपने सामाजिक बंधुओं से पुनः लाइव हूँ। मैं आपसे सामाजिक और मेरी राय समाज के पर्दे। मैंने सदैव से सामाजिक संगठन, धार्मिक और राजनीतिक के माध्यम से सर्व समाज का, अपनी समाज का हमेशा अच्छा और कार्य करने का प्रयास किया है। दोस्तों, हेलो, आप सब हैं? नहीं दिख रहा, अब दिखा है। हेलो, हेलो। डिस्कनेक्ट हो गया था दोस्तों, तो मैं दोबारा आपसे, अरे वो बार बार बंद हो रहा है। हाँ मित्रों, मैं दागी सुखलाल ठाकुर भोपाल से कुछ मोटे मोटे विषयों पे आपसे अपनी राय रखना चाहता हूँ। आप राय दें ताकि मैं समाज के लिए, देश के लिए, संगठन इन मूल्यों पे काम करता हूँ उसमें उसको कुछ और बेहतर कर, नाम रोशन कर सकूँ। पिछले वर्ष दांगी प्रभा संगठन के माध्यम से जो प्रतिभावान छात्र छात्राओं का एक अद्भुत सम्मान समारोह रखा गया था, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। ऐसे कार्यक्रमों से हमें समाज में प्रतिभाएं ढूंढने का और उनके हौसला बढ़ाने का मौका मिलता है। हर वर्ष पूरे देश के जो नौजवान छात्र छात्राएं हैं उन सबको सम्मानित करने का एक प्रोग्राम हमारी दागी प्रभा लगातार करे, मैं ऐसी उनसे आशा करता हूँ। समाज का बेसिक डाटा, जैसे मध्य प्रदेश सरकार में समग्र आईडी जैसे कार्यक्रमों से हमको एक परिवार का डाटा मिलता है, वैसे ही हमारे जाति का, पूरे राष्ट्र का एक डाटा की बेहद आवश्यकता है, जिसमें हमारे लोगों का सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है बच्चे बच्चियों के रिश्ते नाते को लेके है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरा समाज इस समय जागृत है। किसी का बच्चा MBBS है, IIT में है, इंजीनियरिंग में है, एडवोकेट है, जजेस हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनको सिमिलर या उनके बराबर के एलिजिबल बच्चे मिलें, जिससे वो समाज में ही संबंध स्थापित कर और समाज को आपस में रिश्ते नातेदारी का मौका मिल सके। इसके लिए हमको एक डाटा की बेहद आवश्यकता है। आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि समाज ने एजुकेशन की तरफ बहुत तेज़ी से जो कदम बढ़ाया है वो सराहनीय है। प्रणाम करता हूँ मैं अपने कृषक समाज को, प्रबुद्ध समाज है मेरा। इस विषय पे भी हमको आगे, बल्कि अभी से काम करना चाहिए। हमारे बच्चे एलिजिबिलिटी, सिमिलरिटी या एजुकेशन में समानता नहीं होने के कारण दिग्भ्रमित हैं, थोड़े से नौजवान हैं। वो अपना रिश्ता नाता अपने लेवल के एजुकेटेड आदमी से या सेम प्रोफेशन में करना चाहते हैं। दूसरा, वर्तमान परिस्थितियों में पूरे विश्व में जो महामारी फैली है, बुजुर्गों से हमने सुना था बचपन में, पहले हमारे देश में महामारियां चेचक के रूप में, मलेरिया के रूप में फैला करती थी, गांव के गांव नष्ट हो जाते थे। हमने अपनी पीढ़ी में कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। हमने तो दुनिया के देशों को हवाई जहाज, एरोप्लेन, युद्ध शास्त्र, हथियार बनाने की होड़ और प्रतिस्पर्धा देखी है। आज पूरे विश्व में ईश्वर के
आशीर्वाद से ही बचाव है। सारे देश, सारे महारथी असहाय हैं इस बीमारी को ठीक करने के लिए। पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग खुद ही अपना इलाज सोशल डिस्टेंशन या एकांत में रह के कर पा रहे हैं। ये बीमारी ईश्वरीय संकेत है आने वाले समय के लिए कि दुनिया में मानवता और मानवता से बढ़कर कोई चीज हो नहीं सकती। जिन आस्थाओं के साथ, जिन मूल्यों के साथ, जिन सामाजिक सिद्धांतों के साथ हमारी परवरिश हमारी जाति के लोगों ने की है, उनको हम प्रणाम करते हैं। उनका हम बहुत आभार मानते हैं कि उन्होंने हमारी नींव भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रति गहरी आस्था में जो रखी है वो तारीफ़ काबिल है। आज उससे समाज में, देश में और पूरे राष्ट्र में संस्कृति की जो परंपरा बढ़ रही है वो निश्चित ही भारतवर्ष के लिए एक सुखद और एक अच्छी स्वावलंबी हमारे बुजुर्गों की सोच का परिणाम है। मैं अपने जाति के सभी नौजवान साथियों से, युवाओं से कहता हूँ, इस संकट की घड़ी में, क्योंकि हम लोग, अधिकतर लोग कृषि से जुड़े लोग हैं और एक सिद्धांत है अर्थशास्त्र का, ऐसी महामारी या प्राकृतिक आपदा में किसी भी देश को जल्दी खड़ा करना, स्वास्थ्यवर्धक बनाना या वहाँ के लोगों को राहत कार्य में तेजी से सहयोग करना, कृषि से जुड़े लोग इस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए पूरा भारतवर्ष मेरी जाति के अलावा जो कृषि पर डिपेंडेंट हैं, ऐसी जातियों पर डिपेंडेंट होंगे और उनका आभार मानेंगे कि इस संकट की घड़ी में कृषि से जुड़े लोगों ने, जिसमें दांगी समाज एक शानदार कृषक की भूमिका में सदियों से इस भारतवर्ष में है, पूरी दुनिया आज हमारी आभार हमको हमारे प्रति ज्ञापित करेगी कि हमने सारे भारत के बंद होने की स्थिति में भी किसान ने खेत में फसल को संभाला, निकाला, बनाया और सरकार तक वो अन्न पहुंचाया, जिससे आम लोगों तक भोजन पानी पहुंच सकता है। साग सब्जी, दूध, दही, ये सब किसान से जुड़े लोग ही आज देश की इस विषम परिस्थिति में सहयोग कर पा रहे हैं। आने वाले वक्त में भी मैं अपने सामाजिक बंधुओं से विशेष तौर से विशेष अनुरोध करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय, कृषि से जुड़े काम को, जो बच्चे पढ़ लिखना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं या नौकरी में हैं, वो अपना काम और मन लगा के आगे बढ़ाएं, अपनी पीढ़ी को और आगे बढ़ाएं। हमारे लोग आईएएस, आईपीएस, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अन्य सेवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, जिससे समाज का दर्शन सुधरे, नाम बढ़े। हम सब जो राज्य में हैं, दलों पर हम समाज को सुधारने के लिए पहला प्रयास करें। बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत एक दूसरे से कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिनको हम एक दूसरे से संवादहीनता में भाइयों और मेरे सामने। दूसरी बात, पिछले 15-20 साल से जो एक सामाजिक सुधार तेजी से आया है, जिसमें हमने अपनी बालिकाओं को शिक्षा की तरफ ध्यान दिया है, उनके पालन पोषण में और उन्हें एजुकेटेड करने में। उनके बाल विवाह पे हमने रोक लगाई है।
सो प्रेरणा से समाज ने दुनिया के साथ चलकर ये खुद ही निर्णय किया कि हमारी बेटियां भी पढ़ेंगी बढ़ेंगी। और ये एक बहुत ही योगदान हमारी अपनी जात के अंदर, समाज के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है प्रत्येक पिता का, जिसने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर संबल किया है, प्रबुद्ध किया है। वो दूसरे परिवार में जाएगी, उसको शिक्षित करेगी, समाज और देश के बारे में जागृत करेगी। क्योंकि हर छोटे बच्चे की प्रथम गुरु माँ होती है, और जिसकी माँ रीति होती है ही और प्रतिभावान होता है, मेरा ऐसा मानना है। समाज के बहुत सारे विषयों हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। मैं सामाजिक जीवन में पार्टी और राजनीति से जुड़ा रहा, कांग्रेस का काम करता रहा, जब हम लोग 9th 10th में बैरसिया में 283, 85, 88, 89 में उन्होंने पहला दांगी युवा संगठन बैरसिया लेवल पर बनाकर उसके उद्देश्य तय किए थे कि जो को में किताबों में, ड्रेसेस में, और उसके लिए हम लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करते थे 60 सामाजिक लोग। फिर सिलसिला बढ़ता गया और वो सिलसिला अब तक निरंतर चलता रहा है। तो ये जो समाज सेवा की भावना है, ये आप मेरे जाति के प्रबुद्ध लोगों की आशीर्वाद से है, मेरे अंदर पहले से रही है। मैं अभी लॉकडाउन से 1 महीना हो गया भोपाल में कोलार में निवास करता हूँ। यहाँ मेरे आसपास 9-10 हज़ार झुग्गी बस्तियाँ हैं, जिसमें सभी गरीब लोग निवास करते हैं, जो रोज दिहाड़ी काम करते हैं, कुछ गाड़ियाँ चलाते हैं। अचानक से हुए लॉकडाउन में प्यासे अपने कोलार, और चूँकि मैं यहाँ छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूँ, तो भोपाल के अन्य एरिए से भी मुझे लोगों की सहयोग के लिए फ़ोन आए, मदद दी, अन्य माध्यम से या राशन पहुँचाया। एक महानगर का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, 2.5-3 लाख की। यहाँ हम प्रतिदिन प्रयास करते हैं कोई भूखा ना रहे। हमने किसी का सहयोग नहीं, मेरे अपने पार्टी के वर्कर्स हैं, पारिवारिक दोस्त हैं, वो करते हैं कि जो लिस्ट में देता हूँ सामान पहुँचाना होता है, उसे पहुँचाने में और कुछ गरीबों की लिस्ट बनाने की वो उनका मैं सहयोग लेता हूँ। बाकी सामग्री हम लोग अपने घर से सबकी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो अब तक हमने किया है। अपने समाज के युवाओं से और अपने से अनुरोध करूंगा इस अवसर पर कि राष्ट्रीय आपदा के समय समाज को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, राज्य के साथ खड़ा होना चाहिए। जब हम किसी देश और राज्य की सामाजिक बैनर के तो उस राष्ट्र में उतना ही महसूस सकते हैं जितना मिलिट्री, पुलिस, डॉक्टर और अन्य लोग जो सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करते हैं। तो हमें भी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ हमेशा सहयोग करना चाहिए। सामाजिक
पूरे देश में एक विषम परिस्थितियां हैं। बहुत सारे लोग हमारे जाति का सरनेम नहीं लगाते। इसके कारण भी एक बहुत बड़ा भ्रम है इस देश में कि हम लोग कुल कितनी संख्या में इस देश में हैं। हमारा जो सामाजिक इतिहास है वो भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। लोग किन किन राज्यों में हमारा होदा क्या था, हम वहाँ के राजा रहे, कृषक रहे, हमारा कहीं भी लेखाबद्ध नहीं है। मुझे लगता है इसमें कारण समाज में शिक्षा का नहीं होना भी शामिल हो सकता है। तो अगला इतिहास जब समाज का लिखे तब हमारा समाज बहुत शिक्षित, प्रबुद्ध और सरकारों को सहयोग करने वाला हो, भारत की ध्वजा को बढ़ाने वाला हो। होने वाली घटनाओं से नहीं होना चाहिए। समाज ही दिशा देता है किसी भी राष्ट्र को। वहाँ समाज ही बताता है कि वो किस देश की किस संस्कृति में वो रहना पसंद करता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं है। ये पार्टी और शासन को समाज तय करता है। सरकारें तो केवल संविधान का पालन करती हैं, संविधान के मौलिक अधिकारों का पालन करती हैं। किसी की संस्कृति को देखना किसी सरकार के हाथ में नहीं होता है। मैं मेरे समाज के नौजवान जो अभी जो बच्चियां पढ़ लिख रही हैं, मैं बड़ा प्रभावित हूँ। मैं मिला हूँ बच्चों से जो युवा हैं। कुछ बच्चियां नर्स हैं, कुछ बच्चियां डॉक्टर्स, बच्चे इंजीनियर्स हैं, कुछ बच्चे अभी पुलिस में काफ़ी भर्ती हुए हैं, कुछ पटवारी हुए हैं, कुछ अब मेरे समय के जो बच्चे थे, जब हम युवा थे, जब हम पढ़ते थे, जब हमने छात्र राजनीति का बढ़ावा दिया था, उस समय के ज़्यादातर बच्चे कितना क्या आज हमारे जैसे महकमे में हैं। अब जो नई पीढ़ी है वो फील्ड रोज चॉइस करती है और उन सब का भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि निश्चित रूप से सामाजिक स्तर से खेती हम लोग पिछड़े नहीं हैं। दुनिया की समझ और शिक्षा के पिछड़ गए हैं। से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरी बात को कोई भविष्य के लिए कामना करता हूँ, उसके लिए आपसे निवेदन करता हूँ। कम हो रही है। आप बच्चों को पढ़ाइए, आप बच्चों को व्यवसाय की तरफ मॉडिफाई कीजिए, आप बच्चियों को पढ़ाइए ताकि वो अच्छी जगह उनका रिश्ता हो सके, वो अपने परिवार को संभाल सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें। कृषि से जुड़े जो लोग हैं वो कृषि के उद्योग जरूर स्थापित करें, डेयरियां लगाएं, बारियां लगाएं। हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो खेती के साथ हो सकती है। फसल, सब्जी भाजी ये लेके उसको मल्टीपल खेती पर ध्यान दें। आने वाला समय बहुत महंगाई का है, जिसमें हमें अपनी मेहनत से, समर्पण से आय के स्रोत बढ़ाने होंगे। समाज को एक अच्छे स्तर के लिए पढ़ाने लिखाने और लिविंग स्टैंडर्ड से रहने के लिए। तो आप सब से यही मेरी प्रार्थना है। मुझे दांगी प्रभा परिवार ने आज अपने इस पेज पर मेरी समाज की बंधुओं के सामने बोलने का अवसर दिया। मैं उन सबको बड़े श्रद्धा भाव से प्रणाम करता हूँ, स्नेह करता हूँ कि वो जो ये काम उन्होंने शुरू किया है अतुलनीय है। वो इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं हमेशा से समाज के हित में काम करने वाला रहा हूँ और जीवन भर करते रहूँगा।
इसके लिए मुझे कभी भी समाज के किसी मंच पर प्रथम स्थान की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है, ना कभी होगी। मैं पीछे रह के समाज के लिए हमेशा समर्पण भाव से काम करता हूँ, करता रहूँगा। पूरे राज्य में, पूरे देश में जो भी सामाजिक बंधु कभी इस शहर में मेरे लिए जो काम हो, मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। आप सबका मार्गदर्शन, मुझे आशीर्वाद और सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, भोपाल ग्रामीण कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और 30 वर्षों से में निवास, पूरा परिवार की बात कहना पर ये आप सबसे मन है वो फिर कभी मुझे उपलब्ध होगा, किसी मंच के माध्यम से आप सब से मिलूंगा। इस बीच आप सब शहरों में कम से कम जाएं, गांव में रहें, सोशल डिस्टेंशन का पालन करें और पूरे सामाजिक लोगों में ये मैसेज दें कि कोई भी कोरोना से प्रभावित होने ना पाए। और जो लोग अभी तक हो गए हों तो इसमें बहुत जिस तरह का माहौल है उससे बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लोग योद्धा हैं, जो खेती करते हैं, उनकी ह्यूमैनिटी बहुत ताकतवर होती है, बड़े दिलेर होते हैं। तो आप इससे डरिए मत, हम इसे लड़ेंगे। 14 दिन केवल उनको आइसोलेशन में रखिए, एकांत में रखिए और उनका हौसला बढ़ाइए, उन्हें कमज़ोर मत होने दीजिए। अभी जो पेपर और मीडिया में आ रहा है कि लोग अपनों को अर्थी में नहीं जा रहे, ही नहीं कर रहे, ये शहर का वातावरण भय के वातावरण से बना हुआ है। मेरे सामाजिक लोग, पहले तो इससे बीमारी से कोई बीमार होगा ही नहीं, उसका उदाहरण मैं आप सबके बीच हूँ। 30 दिन से जनता के बीच हूँ, सबके साथ रह के काम करता हूँ। मैं कभी ये सोच ही नहीं पाता हूँ कि मुझे इस तरह की कोई बीमारी होने की कोई चांस है। तो एक तो इससे आप अपना बचाव कीजिए, स्वस्थ रहिए और मैं अपनी समाज से अपील करता हूँ कि वो उचित मंच से जो कुछ भी सरकार का सहयोग कर सकती है वो करे। जो मेरे समाज के लोग छोटे से छोटा काम करते हैं उसमें से कंट्रीब्यूट करें। इवन कि आप मास्क जैसी चीज़ें छोटी छोटी बनाकर भी अगर अपने आसपास के सरकारी महकमे को दे सकते हैं तो दें। अपने पास से थोड़ा बहुत गरीबों को अन्न दे सकते हैं तो दें। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हम लोग बहुत बहुत धार्मिक हैं, हमने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, मेरी समाज ने, मुझे पता है, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े मंदिर बनाए, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं धर्म के नाम पर मेरी समाज ने हमेशा से। और आप तो सब सामाजिक बंधु हो जो अपने खलियान से सालाना फिक्स आपकी सेवक जाति को पहले अनाज देते हो, फिर अपने घर से इन समाज के पालक हमारे गांव में यंत्र बनाते थे, आप हमारे मंदिरों में जो पुजारी रहे हैं, आप हमारे नाथ उनको आप देते रहे। जो हमारे सेवक समाज है उनको हमेशा से आप देते, कभी थोड़ा बढ़ के सब मिल के सरकारों को भी समाज का नाम प्रतिष्ठित हो सके, तो लोग राष्ट्रीय उस पर परिदृश्य। हमेशा से मेरा समाज समृद्ध है, योद्धा है, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ। आप सब अपना ख्याल रखेंगे।
आप ईश्वर डायरेक्शन दे रहे हैं, वो क्या निर्देश दे रहे हैं, वो क्या आपको कह रहे हैं। इस देश के सारे देश के मंदिर बंद हैं, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद हैं, केवल और केवल अस्पताल खुले हैं। जो मानव जाति की रक्षा कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, इस देश का पुलिस वाला, वो भी तो हमारा भाई बेटा बहन होती है, सब लोग लगे हुए, डॉक्टर्स। आज ये समझने का वक्त है। बहुत विषयों पे मुझे आपसे चर्चा करने का मन है, पर गांगी प्रभा परिवार और मेरा गांगी क्षत्रिय संघ और ऐसे बहुत सारे संगठन जो समाज के लिए काम करते हैं, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। ब्रेक हो गया था दोस्तों, तो मैं अपने राज्य के प्रवक्ता अनुरोध करूंगा कि जहां कहीं फंस गया हो, आवागमन में कोई दिक्कत हो रही हो, उन सब के लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो मुझसे। और खेती का वक्त है, अपनी अपनी फसल को जरा शिद्दत से संभालें, वो हमें ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है। पलते ही हैं, हमारा परिवार तो पलता ही है, हम तो स्वस्थ रहते ही हैं, हम अनेकों परिवारों को भी उसके माध्यम से भोजन और अन्न उपलब्ध करा पाते हैं। इसका श्रेय भी ईश्वर ने हमको ही दिया है। इसके लिए हम बहुत खुद को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि हम अपने साथ साथ हजारों परिवारों के लिए अन्न उगाते हैं। इस देश की सेवा, ये भी एक सेवा का माध्यम है। मैं अंत में गांगी प्रभा परिवार को, उनके पदाधिकारियों को, उनके जिम्मेदार सभी साथियों को, दोस्तों को, मेरे दांगी समाज के वृद्ध और बुजुर्गों को सबको प्रणाम करते हुए, छोटों को खूब आशीर्वाद और स्नेह देते हुए, आप सब ने मुझे यहाँ बोलने का अवसर दिया, आप सब ने मुझे सुना। किसी को किसी बात से अगर कुछ खेद हुआ हो, दुख हुआ हो, अच्छा ना लगा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सबसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर, मेरी फेसबुक पर या मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सुझाव दे सकते हैं, ताकि मैं आगे से उन बातों की पुनरावृत्ति ना करूं, या मैं कुछ अच्छे काम कर सकूं, उनकी भी आप सलाह दे सकते हैं। आप सबको पुनः मैं प्रणाम करता हूं। इस भगवान रामचंद्र और कृष्ण की भूमि के आप सब मालिक हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। वर्ष के आप पुण्य आत्मा और शुद्ध खून के निवासी हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने सारी पीढ़ियां योद्धाओं की भांति और सुंदरता के साथ उनकी परवरिश की है, संस्कृति के साथ की है।